सिद्ध गंधर्व यक्ष धैर्य सुरैर मरैर अपि सवय मना सदा बुयात सिद्धिता सिद्धिदायिनी। आज इस अनुष्ठान के 9वें दिन हम दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धदात्री की उपासना करते हैं। हमारा अर्धनारीश्वर रूप सिद्धदात्री की अनुकंपा का ही परिणाम है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकंप, इशित, वशित, वो इन 8 सिद्धियों की स्वामिनी है। उनकी उपासना से 8 सिद्धियों की प्राप्ति संभव होती है। सिद्धदात्री की उपासना कर ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु सिद्धदात्री के दर्शन के पश्चात ऐसी संपूर्णता और ऐसे संतोष की अनुभूति होती है कि भक्तों के मन में कुछ भी प्राप्त करने की कामना शेष नहीं रह जाती। परम पूज्य गणेश, कार्तिक, आप दोनों अपने नेत्र बंद करके महागौरी का ध्यान करें। दाहिनी और नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा। बाईं और नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ कमल पुष्प। अब इस मूर्ति की रक्षा और इसके ध्यान रखने का दायित्व तुम्हारा है। संसार के चारों कोनों में संतुलन स्थापित हो चुका है। शीघ्र उस यंत्र की कृपा सब पे होगी और वो अपने अदृश्य रूप में स्थित रहेगा। काली माता की जय! 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 स्वामी, अघोरा ने चौथी मूर्ति भी स्थापित कर दी। उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब क्या होगा? मूर्ति स्थापना का उद्देश्य निसंदेह पूर्ण हुआ है, किंतु देवी पार्वती को मल्ला मणि के यंत्र से निकालकर अपने यंत्र में स्थापित करने का मंतव्य अभी शेष है। देवी पार्वती ने अपने काली स्वरूप में अपनी इच्छा से उस यंत्र में प्रवेश किया था और अब वो वही है। उसमें से वो बाहर निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे, किंतु देवी पार्वती कुछ ऐसा करेंगी जिससे अघोरा के लिए एक बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार से तो पूरा स्थान स्वाहा हो जाएगा।
शांत मल्ला, शांत। अगर मां हमारा परित्याग करती है तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो अगर मां यहां से चली गई तो इस शक्तिहीन जीवन से मृत्यु ही अधिक सम्माननीय होगी। नहीं भैया, माता कहीं नहीं जाएंगी। आपने आश्वस्त किया था ना भैया, आप रोकिए ना माता को। अब आप रोक लीजिए। क्या क्या नहीं किया हमने मां को पाने के लिए। तो कितना त्याग, कितना तप, कितनी श्रद्धा, कितना परिश्रम कि अब जब अपने लक्ष्य के इतने समीप पहुंचे कि पूरे संसार को अपनी विचारधारा के अनुसार परिवर्तित करने योग्य बनने जा रहे हैं, तो मां यहां से जाने के लिए तत्पर है। ये विचार मात्र मेरे लिए असहनीय है। मल्ला, जो होना है वो तो होके रहेगा। तो क्या उपहास के पात्र बन जाए हम सब? सबसे शक्तिशाली होने की उद्घोषणा कर चुके हैं हम, सबसे शक्तिशाली। इतना बड़ा अपमान इस पूरी सृष्टि में ना किसी का आज तक हुआ है और ना ही होगा। छिन्न भिन्न कर देंगे ये मनुष्य, वो देवी देवता, ये पशु पक्षी। नहीं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। या तो मां यहां रुकेगी या तो हम ये लोग त्याग देंगे। अब देवी काली उस यंत्र से निकलकर अघोरा द्वारा रचित यंत्र में प्रवेश करेगी। किंतु आपने जिस विघ्न की ओर संकेत किया था, जो विघ्न देवी अघोरा के मार्ग में उत्पन्न करेंगी, प्रतीक्षा कीजिए देवी, सब स्पष्ट हो जाएगा। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बनना है।
मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है। कोई भी माँ को मुझसे दूर नहीं कर सकता। कोई भी। जब जीवित ही नहीं रहोगे तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की इच्छा से क्या होगा? मैंने कहा तो फिर मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी माँ पर अटूट विश्वास है। वो हमारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ, जाओ तुम, मैं नहीं जाऊंगा। माता शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमें नियंत्रित करने के लिए महादेव ने जिन मंत्रों का उपयोग किया था, तुम दोनों ने उन्हीं मंत्रों का दुरुपयोग करके हमें बंदी बनाया है। तुमने ये बहुत ही अनुचित कार्य किया है। हम तो आपके उपासक हैं माँ, केवल आपके उपासक। हमें तो आपकी उपस्थिति चाहिए और आपका स्नेह चाहिए माँ, और कोई लोभ नहीं है माँ। हमसे क्रोधित ना हो माता। माता, हमसे बड़ा भक्त आपको पूरी पृथ्वी में नहीं मिलेगा। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर देती है ना माता? भूल क्षमा की जा सकती है, किंतु हमें नियंत्रित करके हमारे शक्तियों का अवशोषण करने के हमारे ये प्रयास पूर्व निश्चित थे। तुम्हारे पुकार में एक कपट था, जिसे एक स्त्री के हृदय ने तो सुन लिया, किंतु एक मां के हृदय ने उसे नकार दी और हम यहां चले आए। किंतु ऐसे प्रयासों का परिणाम कभी सफल नहीं होता। इसीलिए हम उस यंत्र में स्थापित होने जा रहे हैं। समय आने पर हमें तुम्हारे इस कपट बंधन में रहने का प्रायश्चित करना ही होगा। किंतु भविष्य में कोई भी हमें इस प्रकार के भावना के बंधन में बांध के नियंत्रित नहीं कर पाएगा। माता, आप यहां से मत जाइए। यदि जाना ही है तो हमें भी साथ ले जाइए ना। माता, हमने आजीवन आपकी उपासना की है माता। तुमने काली की उपासना अवश्य की, किंतु अनुचित और अनुपयुक्त ढंग से। हमारी मंशा केवल आपको प्रसन्न करने की थी माँ। हमने आपके प्रति कभी कोई अनादर व्यक्त नहीं किया माँ। हमने जो कुछ भी किया केवल भक्ति में किया माँ। और तुम्हें लगा कि तुम भक्ति के नाम पे पाप करोगे तो काली माता तुमसे प्रसन्न होगी। हमने पाप पुण्य में कोई भेद नहीं किया माँ। यदि ये हमारा दोष ही रहा हो तो क्या हमें हमारी भक्ति का इतना बड़ा दंड मिलेगा? माता, हम आपकी भक्ति से एक पंथ की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु वो शक्तिशाली अघोरा वो उसका विरोध कर रहा है। तो माता, यदि आप यहां से चली गई तो वो अघोरा हमें जीवित नहीं छोड़ेगा माता। क्या आपके भक्तों को
आपकी उपासना का ये फल मिले, क्या ये उचित है माता? माता तो भय का नाश करती है ना मां, तो क्या हमारे भय का नाश नहीं करेंगी आप? क्या आप हमें उस अघोरे के भय से मुक्त नहीं कराएंगी? केवल तुम्हारी भक्ति के लिए। यदि कभी तुमने हमें संकट में पुकारा तो हम एक अंतिम बार अवश्य आएंगे। किंतु ज्ञात रहे, यदि तुम्हारा उद्देश्य किसी भी रूप से अनिष्टकारी या स्वार्थपूर्ण हो तो हम उसी क्षण तुम्हारा परित्याग करेंगे। एक अंतिम बार आएगी, हमारी रक्षा करने आएगी। मैं पुकारूंगा तो आप अवश्य आएंगी ना माता, बिना विलंब के हमारी रक्षा करने हेतु, है ना माता? काली पुनः पार्वती स्वरूप में लौट आएंगी। ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। इसका अर्थ ये हुआ कि दुष्ट मल्ला मनी और अन्य अघोरियों के पास माता की शक्ति नहीं है। तब तो हमें शीघ्र, अति शीघ्र उन सब का वध कर देना चाहिए। देवराज, इतनी शीघ्रता क्यों? थोड़ा धैर्य रखिए। माता वहां से निकल चुकी है अवश्य, किंतु यहां कैलाश में अब तक पहुंची नहीं है। देवी पार्वती ने मल्ला मनी को एक अंतिम बार अपना संरक्षण देने का आशीर्वाद दिया है। आप अघोरा के मार्ग में जिस विघ्न की ओर संकेत कर रहे थे, क्या ये वही है? एक निर्णायक क्षण पुनः आएगा देवी। किंतु मल्ला मनी को अपने दोष का बोध हो गया है। वो शक्तिहीन है। क्या ऐसे में वो पुनः कोई दुष्कृत्य कर सकेंगे? उनकी विचारधारा अत्यंत दूषित, विध्वंसकारी, स्वार्थपूर्ण एवं नकारात्मक है। ऐसे व्यक्ति सदैव शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं। अपने को पुनः सशक्त करने हेतु वो हर संभव प्रयास करते हैं। वे भूल जाते हैं वो जो भी करें उनका विनाश, उनका पतन और उनकी पराजय निश्चित है। जिस प्रकार कल्याणकारी, निस्वार्थ एवं सकारात्मक विचारधारा की सदैव विजय सुनिश्चित है देवी। कैलाश में हो रहा अनुष्ठान इसका सबसे बड़ा प्रमाण। हम कहां जा रहे हैं भैया? हमें पुनः शक्तियां अर्जित करनी होंगी, हमें पराक्रमी बनना है। किंतु अब तो हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है ना भैया। हम तो केवल माता की भक्ति में ही पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें उस अघोरा का अंत करना होगा, अन्यथा वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा।
वो अवश्य लौटेगा हमें ढूंढता हुआ। किंतु हम उस अघोरा का सामना कैसे करेंगे भैया? पिछली बार तो माता हमारे साथ थी, इसीलिए वो हमें हानि नहीं पहुंचा सका, किंतु इस बार अघोरा के लिए हमें एक विशाल सेना एकत्रित करनी होगी। आपको विश्वास है कि वो हमारी सेना को पराजित नहीं कर सकेगा? करने दो मणि, माता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि वो हमारी रक्षा करेगी। माता माता निश्चिंत रहो मणि, मैंने सब सोच लिया है। अब हम अपने शुभ चिंतकों के पास जा रहे हैं, दक्षिण की ओर। माता 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 माता। पिताजी, तो क्या मैं और गणेश जाकर माता को कैलाश वापस ले आए? नहीं भैया, पिताजी स्वयं ही माता को लेकर आएंगे, तो माता भी प्रसन्न होंगी। अवश्य पुत्र। स्मरण रहे, हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपने स्वेच्छा से ही लौटे। किंतु पार्वती ने कहा था वह स्वेच्छा से जा रही है और वो स्वेच्छा से ही लौटेंगे। पार्वती, बार बार अपने आराध्य से दूर जाती, किंतु उनके प्रतीक का निर्माण भी करती हो। इसका मैं क्या अर्थ समझूं? मैं कभी भी अपने आराध्य के प्रतीकों और रूपों से ना ही रुष्ट हो सकती हूँ और ना ही विलग हो सकती हूँ। तो उचित यही होगा कि अपने आराध्य की समीपता के लिए तुम वहीं चलो जो तुम्हारा भी निवास है। जो हुआ उसे भूल जाओ पार्वती, कैलाश लौट चलो। एक नए आरंभ का समय आ गया है। कैलाश पुनः लौटने का समय आ गया है। जो बीत गया वो अतीत है, भूल जाओ। भूलना तो हम भी चाहते हैं स्वामी, किंतु इसे भूलना इसका उपाय नहीं होगा। हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमें उसका प्रायश्चित अवश्य करना होगा। तभी हमारे मन को पूर्णतः शांति प्राप्त होगी, तभी एक नया आरंभ संभव होगा।
और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमें एक नए रूप में अवतरित होना होगा। आपसे कुछ और वर्षों के लिए दूर रहना होगा। किंतु क्या ये आवश्यक है पार्वती? हाँ स्वामी, हमारे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, हमारे पुत्रों को कितना कष्ट उठाना पड़ा, बहन गंगा को कितना कष्ट उठाना पड़ा, माँ, पिताजी, नंदीगण प्रेम, समस्त सृष्टि को कितना कष्ट उठाना पड़ा। केवल हमारे आवेश में आकर एक निर्णय ने इतना बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया। केवल हमारे भावनाओं के प्रवाह में आकर अपने आप से वियोग। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, क्षमा कर दीजिए। किस बात के लिए क्षमा मांग रही हो पार्वती? आपसे पुनः वियोग लेने के इस निर्णय के लिए, अपने इस हट के लिए। समय की गणना करो तो एक क्षण का वियोग भी कितना लंबा प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि गणना ना करें तो इस वियोग का अस्तित्व ही क्या? और जिसे तुम वियोग समझ रही हो, मेरे लिए वो तुम्हें पुनः पाने का एक और अवसर है। तुम्हारे एक और स्वरूप से प्रेम करने का अवसर। तुम मुझसे पृथक होने के लिए दूर नहीं हुई हो पार्वती, अभी तो मुझसे पुनः मिलने के लिए मुझसे दूर हुई, और ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही अंतिम बार। विभिन्न परिस्थितियों में हम एक दूसरे से दूर हुए और होते रहेंगे, किंतु परिस्थितियों में परिवर्तन होने से हमारे प्रेम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तुम्हारे स्वरूप में परिवर्तन होने से हमारी अनुभूतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेम शाश्वत है। तुम्हारा कोई भी रूप हो, तुम और मैं, हम एक हैं। तुम्हारे मान सम्मान के प्रति मैं उत्तरदायी हूं। चेतन अवचेतन मन से तुमने जो भी इच्छा की है, उसकी पूर्ति हेतु मैं सदैव तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे, उचित समय आने पर मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा, पुनः अपनी पत्नी के रूप में।
स्वामी। जाने से पूर्व हम अपने दोनों पुत्रों से भी मिलना चाहते हैं। हमारे नव दुर्गा रूपों का आराधना करने के लिए हम उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार अभिव्यक्त करें? अंततः आप हमारी पुत्री और आपकी पार्वती को लेकर कैलाश पर लौट रहे हैं। अब आपको और पार्वती को एक लंबे अंतराल के पश्चात एक साथ कैलाश पर देखने की प्रबल इच्छा हो रही है। माता के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझ गए भृंगी? देवर्षि, क्या समाचार है? माता और प्रभु कितनी देर में पधार रहे हैं? देवर्षि, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। माँ, जो अपनी माँ के संतोष व शांति के लिए 9 दिन का अनुष्ठान करे, ऐसे पुत्र जिसके पास वो माँ कितनी सौभाग्यशाली है। नहीं माँ, ये तो आपके पुत्रों का स्वार्थ है, जो अपनी माँ के वात्सल्य का पुनः स्पर्श और आशीर्वाद पाना चाहते थे। आपके दर्शन करने, आपके हृदय से लगने हेतु हम अत्यंत लालायित थे। आपके मुख से अपना नाम सुनने हेतु हम लालायित थे माँ। हम तुम्हारी पीड़ा समझते हैं पुत्र, किंतु स्मरण रहे तुम दोनों हमारे ही अंश हो। हम सदैव तुम में उपस्थित हैं। तुम दोनों ने हमारे नवदुर्गा रूपों की उपासना करके हमारे मातृत्व को पुनः जागृत किया है। और भविष्य में भी जो कोई व्यक्ति तुम्हारी भांति भक्ति और प्रेम से मेरी उपासना करेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। चलिए माँ, कैलाश पर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं पुत्र, हमसे जो भी भूल हुई हमें उसका प्रायश्चित करना होगा। कैलाश से कुछ और समय दूर रहना होगा। तुम दोनों हमसे कितना प्रेम करते हो ये तो हम जानते हैं, और तुम्हें भी ये ज्ञात होगा कि हम स्वयं कैलाश लौटने के लिए कितने व्याकुल हैं। हम तुम दोनों से यही अपेक्षा रखते हैं
कि तुम अपनी मां के इस निर्णय का सम्मान करोगे और इसे सहर्ष स्वीकार करोगे। इस बार हम रुष्ट होकर नहीं जा रहे हैं पुत्र। इस बार तो हम एक नए रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। मानव रूप में। मानव रूप में? हाँ पुत्र। क्रोध में आके हमने जिस मनोवांछित रूप से सबका अपमान किया, उसके प्रायश्चित हेतु हमें मानव रूप में जन्म लेना ही होगा। ताकि हम अपने इस दिव्य स्वरूप से अनभिज्ञ होकर मानव जीवन के सुख दुख सहित इस संसार के लिए एक आदर्श व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और जब स्वामी स्वयं हमें लेने आएंगे, पुनः हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने, तब हम कैलाश अवश्य लौटेंगे। हमें विश्वास है कि तुम दोनों हमारी इस आवश्यकता को अवश्य समझोगे और हमारे इस निर्णय का सम्मान करोगे। आपकी इच्छा की पूर्ति से महत्वपूर्ण हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं है। यदि आपके लिए यह आवश्यक है तो हम प्रतीक्षा करेंगे, आपके लौटने की प्रतीक्षा। मुझे एक अनुभूति हुई है। माता कैलाश नहीं, कहीं और गई हैं। मर गया है मेरे अंदर कुछ। चिंता मत करो मणि, माता काली लौटेंगी। माता लौटेगी, अवश्य लौटेगी।
मैं बुलाऊंगा उन्हें। यही आश्वासन आपने पहले भी दिया था कि मैं माता को रोक लूंगा। कहां है माता? चली गई ना? क्या कर रहे हो मणि? आपके कारण गई है माता, अब वो कभी लौटेगी नहीं। मैं और नहीं रह सकता आपके साथ। सुना आपने? मैं जा रहा हूं भैया, मैं जा रहा हूं। मैं ढूंढ के लाऊंगा माता को, मैं बुलाऊंगा माता को। यदि वो नहीं आई तो मैं लाऊंगा माता को। बस मैं ढूंढ लूंगा माता को, और मैं जानता हूं कि मेरी सहायता कौन करेंगे। मेरी सहायता वही करेंगे जिन्होंने मुझे पहले बताया था कि माता असंतुलित अनियंत्रित होने वाली है। उन्हें पता होगा कि माता कहां है। यल्लकोटी, तुम यल्लकोटी के पास जाओगे? अरे वो क्या बताएगा तुम्हें, और तुम क्या समझोगे? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि जब से यल्लकोटी ने संगीत की समझ खोई है, तब से वो अगड़म बगड़म शगड़म बक रहा है। यल्लकोटी जय जय जय, यल्लकोटी जय। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके अनर्गल निरर्थक प्रलाप से तुम्हें माता के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होगी। माता 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 मणि, कुमार कार्तिकेय व गणेश पधार चुके हैं। तब तो प्रभु भी शीघ्र ही पहुंचते ही होंगे माता के साथ। पार्वती, पार्वती के कैलाश लौटने में अभी कुछ समय और है।